हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल मून करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर। डियर्स, इस फुल मून पर बड़ी शिफ्टिंग है, कुछ रियलाइजेशंस जो आपको पेंडिंग थे, साइकिल शिफ्टिंग के जो डेप हैं इनके जो भी पेंडिंग शिफ्टिंग्स थे वो इस वक्त में होंगे। और ऐसा भी है कि इस फुल मून पे आप पहले से ज़्यादा अपने आप को फ्लरिश करते हुए देखोगे, पहले से ज़्यादा आपकी हीलिंग क्लेंजिंग होगी। और यस, आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर चल रहा था जो कि इस वक्त में रिलीज़ हुआ है, या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ का रियलाइजेशन होना डियर इस वक्त में, क्योंकि एनर्जी प्रोमिनेंट है। और यस, साइकिल शिफ्टिंग की डिवाइन फेमिनाइन जो कि अच्छे ढंग से काम कर रही हैं अपनी सोल के ऊपर में, तो यस, इनके साथ से इस वक्त में इंट्यूशंस बढ़ी हुई है, पावर, इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी डाउनलोड्स ज़्यादा हो रहे हैं, इंट्यूशन पावर ज़्यादा इनकी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से कि ये लगातार क्या कर रहे हैं ना कि अपनी पावर्स के ऊपर में काम करते 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 वो एक लेवल पर सध गई है, एक लेवल पर क्या कहना चाहिए, इनके स्टेबल, इनके ऑरा में एक लेवल पर स्टेबल हो गई है, ठीक है। और यस, तो इसके लिहाज से क्या होगा, इस फुल मून के दौरान इन सारी सोल्स को एक इम्पॉर्टेंट कुछ तो रियलाइजेशंस होंगे। ये रियलाइजेशन इनके पास्ट से हो सकते हैं, इस वक्त के हो सकते हैं, इस लाइफ टाइम के। और ऐसा भी है कि एस्ट्रल ट्रैवल जैसा भी कुछ हो सकता है कि एस्ट्रल ट्रैवल के ही सोल्स के साथ में हो। अब डियर, कई बार क्या होता है ना, एस्ट्रल ट्रैवल कंप्लीट नहीं होगा, कुछ एक दो सिनेरियो आपको जो है नज़र आ जाएगा। एस्ट्रल ट्रैवल का एक दो सिनेरियो ऐसा है कि आप देख लोगे। इस एक दो सिनेरियो में आपको एक मिस्टेक का रियलाइजेशन होना जो पास्ट में किया था और वो ठीक नहीं था, या आपने सोचा ऐसा कि अच्छा होगा, ठीक होगा, कर लेते हैं, और कर लिया, और उसके बाद में उसको पता लगा, रहे ये तो ठीक ही नहीं था, ये मैंने क्यों किया, या नहीं, मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने गलती कर दी। इस तरीके के जो रियलाइजेशन होते हैं वो इस फुल मून के दौरान आपको होंगे। और क्या, कुछ बड़े शिफ्टिंग देर आपकी फैमिली में जो कुछ एक दो लोग जिनके साथ से आपके पुराने क्योस चल रहे थे, इनके साथ से आपके जो रिलेशनशिप थे वो अच्छे होंगे, पहले से बेटर कंडीशन में पहुँचेंगे। और यस, आप किसी पास्ट के व्यक्ति का कनेक्टिविटी फिर से पा सकते हो। कुछ सोल्स की इस वक्त में मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है कि अगर इन्होंने किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट किया था, पास्ट का कोई व्यक्ति था, कुछ तो सेपरेशन स्टेजेस चल रही थी, उसके बाद वो सेपरेशन जो है वो एंड नहीं हो रहा था, और इस वक्त में हो सकता है कि वो व्यक्ति दोबारा से कनेक्ट करें, या डायरेक्ट जो पास्ट का व्यक्ति है वो दोबारा से आपसे कनेक्ट करे, या बिल्कुल हो सकता है। तो पास्ट का व्यक्ति अगर आपसे कनेक्ट कर रहा है तो इस वक्त में आप ये पहले एनालाइज कर लोगे, ये ऐसे ही नहीं होगा, पहले आप एनालाइज कर लोगे कि यस, मेरे लिए इन व्यक्ति का एनर्जी ऑरा इस वक्त में एंटरटेन मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए होगा तो आप इसको बिल्कुल भी बिना मतलब, बिना क्या कहना चाहिए, नॉनसेंस एक जो एक्ट आप पहले कर दिया करते थे कि ठीक है बात कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, या क्या कहना चाहिए उसको, ठीक है, एंटरटेन करने लग जाते थे। अब ये इस वक्त आप नहीं करने वाले हो, डीप लेवल पर एनालाइज करोगे पहले चीज़ों को, और अगर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एनर्जी आपको फील हुई तो तब जाके आप कनेक्ट करोगे, वरना आप नहीं कनेक्ट करोगे। बहुत ज़्यादा सोल्स की मुझे एनर्जीज आई थी, नहीं कनेक्ट करेंगी, अपने आप को कंप्लीट फ्री करेंगी। और यस, इस बार ये कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती अपने आप के साथ में, ठीक है। इस व्यक्ति ने, क्योंकि पास्ट से व्यक्ति कनेक्टेड है, तो यस, काफ़ी बार हर्टफुल सिनेरियो बना करके आपकी लाइफ से ये तुरंत कनेक्ट करते हैं, हर्टफुल सिनेरियो बनाते हैं, उसके बाद फिर कट ऑफ हो जाते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी एनर्जी को इस वक्त में आप एंटरटेन नहीं करेंगे। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी थी डियर। ये और क्लियर कर दूँ, आपको अपने ही किसी एक गुण का फुल मून के इर्द गिर्द में पता लग सकता है। ऐसा नहीं कहूँगी केवल फुल मून वाले दिन, ऐसा कहूँगी कि 2-3 डेज एनर्जीज जो है काम करती है। आफ्टर फुल मून भी 2-3 डेज हाई एनर्जीज रहती हैं, और इस वक्त में आप पाओगे जो डीएफ्स लगातार लंबे समय से डिमोटिवेशन, नेगेटिव ऐसी एनर्जी को डील किए हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी हाई एनर्जीज में इस फुल मून पर फील करेंगे। जिनकी एनर्जी हाई है वो इस वक्त में डिवाइन लव, डिवाइन कनेक्टिविटी, डिवाइन सपोर्ट बहुत ज़्यादा फील कर सकती हैं डियर, ठीक है। और जिन सोल्स को लगातार कुछ कार्मिक साइकिल्स जिनके चल रहे थे, कार्मिक साइकिल्स में लगातार जो है फंसे हुए थे, उन सोल्स के साथ में ना इस वक्त में कुछ कर्मा रिलीजिंग
की जो चीज़ें वो रिवील हो सकती है इनके ऊपर। इनको ये डायरेक्ट पता लग सकता है बाय द डिवाइन, बाय द इंट्यूशन कि भाई ये इस तरीके के कार्मिक कॉर्ड्स हैं इस व्यक्ति के साथ, या इस तरीके के कार्मिक साइकिल्स में आप फंसे हुए हो। और जैसे ही आपको ये पता पड़ा तो बिना टाइम वेस्ट किए आप उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हो। ये 2-3-4 डेज में हो गई होगा आपके साथ में। एक और चीज़ है कि इस वक्त में अगर आपको ये समझ में ना आए कि ठीक है ये तो पता लग गया कि मुझे इस साइकिल के ऊपर काम करना है या मुझे इस वाले अपने पैटर्न के ऊपर काम करना है, ये तो समझ में आ गया, कैसे काम करना है नहीं पता पड़े, इस वक्त में बैठ करके मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आप ज़्यादा करोगे ना फुल मून के इर्द गिर्द के समय पर, आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस पैटर्न के ऊपर काम कैसे करना है आपको, ठीक है। और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप कुछ तो गाइडेड मेडिटेशंस जो होते हैं वो, या ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, अगर आपका मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता हो डियर, तो इसमें आपको जो क्या कहना चाहिए, अबंडेंस टूल जिन सोल्स ने लिया था और उसमें जो साउंड थी, ठीक है, वो आपका यहाँ पर हेल्प कर सकती है बहुत अच्छे ढंग से। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेडिटेशन ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस के साथ आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छे ढंग से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की डियर। ये लोग थोड़ा सा अपने सोल्स के साथ में वॉच एनर्जी फील कर रहे हैं। इनको अपने बॉडी और इनका सोल दोनों अलग लग रहा है। इनको लग रहा है कि दिल अलग चल रहा है, दिमाग अलग चल रहा है, सोल अलग चल रहा है, बॉडी अलग चल रहा है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। कश्मकश में है और इनको बार बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनसे छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ये कैप्चर कर लेते हैं। कई बार अधूरा सा डिसीजन ले लेते हैं अपने लिए, गलत डिसीजन लिए हुए, हमेशा ज़िंदगी में गलत ही डिसीजन लेते हैं। लैक मेंटालिटी, विक्टिम मेंटालिटी में इस वक्त में ये है, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम कर देते हैं, इनसे हो जाते हैं गलत काम। और सारी बैड चीज़ें मेरे लिए ही हैं क्या, सारी बुरी चीज़ें मुझसे ही होती हैं क्या, फिर मैं ही अपना नुकसान, यानी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना जो एक ये सिनेरियो बनता है किन्हीं सोल्स के साथ में। तो उस माइंडसेट में व्यक्ति कैसा सोचता है, जैसे कि अपने ही नुकसान खुद से कर लेना, अपने आप को जो है बैड स्टेजेस में वापस से चलाते रहना, घुमाते रहना, वही गोल गोल। तो ये जो एक एनर्जी है ना जो हमें पहुंचाती है वहाँ तक कि ठीक है क्यों ये अपनी मिस्टेक करती है, और अपने लिए गिल्ट में आ जाता है व्यक्ति उसी वक्त। यस, गिल्ट में आ जाता है, मैंने ये क्यों कर दिया, मुझसे ये नहीं होना चाहिए था, ये मैंने क्यों किया, ये मैं इतना परख करके चीज़ों को आगे करने वाला, फिर क्यों मैंने क्यों ये मिस्टेक कर दी। बैड मेंटालिटी और विक्टिम मेंटालिटी इसको मैं कहूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी। ये ऐसा नहीं है कि इनकी केवल पर्सनल लाइफ में ऐसा चल रहा है, ऐसा है प्रोफेशनली भी इनको ऐसा लग रहा है ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, ज़्यादा पैसा ये कमाएंगे नहीं, हो ही नहीं पाएगा, ज़्यादा पैसा कमाना इनसे हो ही नहीं पाएगा, या ज़्यादा अर्न करना या ज़्यादा ग्रोथ पाना इनसे हो ही नहीं पाएगा, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत मुश्किल से होगा। यानी विक्टिम मेंटालिटी में लगातार ये इंसान भरे हुए हैं। क्लियर कर दूं कि इस वक्त में इनकी जो एनर्जी है बाकायदा हम इनको डिवाइन मैस्कुलिन कह नहीं सकते, ठीक है, ओके। अपनी विक्टिम मेंटालिटीज़ को हील करने के मैसेज हैं इनको। और एक चीज़ कि डिवाइन की साइड से जो आपको मैसेज मिल रहे हैं ये आप रिसीव करें, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो क्लियर कर दूं कि आप जब तक अपनी विक्टिम मेंटालिटीज़ के ऊपर काम नहीं करोगे, परसेप्शन हीलिंग के टास्क नहीं करोगे, और एनर्जी का वर्क जो होता है, एनर्जी हीलिंग जो टास्क होता है, एनर्जी मैनिपुलेशन जो टास्क होता है, इसको नहीं सीखोगे तो बाकायदा आपकी जो स्थिति है लंबे समय तक विक्टिम मेंटालिटीज़ में ही, ठीक है, रहोगे। तो अच्छा है कि आप इस वक्त में चैलेंजेस चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। क्यों मेरा दिमाग और दिल अलग चल रहा है, क्यों मेरा माइंड और सोल, मेरा बॉडी और सोल कहना चाहिए अलग चल रहा है, क्यों अलग चल रहा है, ऐसे कैसे हो गया ये, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल है आपके लिए है क्योंकि ये हो रहा है 3D में, तो इसके पीछे की कौन सी वजह है, यहाँ पर जाने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए, वजहों को ढूंढिए थोड़ा सा, ठीक है। और जैसे ही आपने इसके ऊपर आपने काम किया ना, तो आपके लिए स्पिरिचुअल हेल्प आपको मिल जाएगी, स्पिरिचुअल टीम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हुए आपको हेल्प भी मिल जाएगी, आपको बोला भी जाएगा ठीक है ये आप करो, तो आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल जाओगे, जल्दी निकल जाओगे। पर ऐसा है आपके ध्यान जाने की बस देरी है, थोड़ा सा माइंड बस वहाँ पर लगे और आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सको चीज़ों को, बस इसकी आपके लिए देरी है, ठीक है जी। कनेक्शन एनर्जीज पे डियर जो मुझे मैसेजेस मिले थे वो ये कि दोनों सोल्स की बड़े गाइडेड वे में ग्रोथ हो रही है। और ऐसा है कि जैसे कि अभी आपने एनर्जी से जाना कि
डीएफ एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हाइट अटेंड कर रही है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। और डीएम एनर्जी जो है वो कार्मिक क्लिनजिंग, अपने चाहे बॉडी से रिलेटेड हो, माइंड से, सोल से रिलेटेड हो, कर्मा क्लिनज, कर्मा बेस्ड चीज़ें उनको डील करके रिलीज कर रहे हैं। दैन कहना चाहिए कि दोनों ही चीज़ों की जो दोनों चीज़ों कि एक जो हाई स्टेज है ना वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म का हाइट बढ़ते जा रहा है, पीक पर बढ़ती जा रही है चीज़ें, और कार्मिक क्लिनजिंग की जो एक क्या कहना चाहिए पीक होती है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, कार्मिक क्लिनजिंग हाई लेवल की होती जा रही है एक तरफा से, और स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें जो है वो यानी कि सोल डेवलपमेंट का जो काम है वो दूसरी तरफा से बड़ा वॉल्यूशन की तरफा जाती जा रही है। यानी कि दोनों ही तरफा जो काम ना बेस्ट लेवल पर चल रहा है, डीप लेवल पर चल रहा है। और एक चीज़, जैसे जैसे ये एक लेवल पर ग्रोथ दोनों ही लोग पा लिए, ये जो एक पीक पर आने का जो स्टेज होता है, यार पूरे हाइट अटेंड कर ली, ठीक है, स्टेज पर आने पूरी तरह उस स्टेज पर आ गए, ठीक है, पीक वाले स्टेज पर। होता क्या है, इस स्टेज के ऊपर जब तक आप सधते नहीं हो, ठीक है, एक व्यक्ति ने कर्मा क्लेंस कर लिए एक लेवल पर, एक व्यक्ति ने स्पिरिचुअलिटी में हाइट अटेंड कर ली। अब होता क्या है कि जब तक आप कार्मिक क्लिनजिंग करते करते सधते नहीं हो, और जब तक ये जो पर्सन है ये स्पिरिचुअलिटी में आगे जो स्टेज अटेंड की है उसमें सधते नहीं है, ठीक है, तो क्या रहती हैं चीज़ें ना फिर इम्बैलेंस होती है। जैसे ही सध गए वैसे ही किसी एक सेम पेज पर जाकर इन दोनों सोल्स की कनेक्टिविटी होगी। और ऐसा भी है कि ये दोनों ही सोल्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके फिर से एक लेवल की हीलिंग करेंगी, फिर से एक लेवल का स्पार्क इस कनेक्शन में आएगा, फिर से आप जो है एक दूसरे के साथ में रीयूनाइट होकर के काम कर पाएंगे। और यस, इस बार दोनों का ही एनर्जी बहुत वाइज होगा। इस बार जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डीएफ से कनेक्ट करेगी बहुत वाइज होकर, बहुत ऑथेंटिक होकर, बहुत वाइज होकर। और यस, क्या कहना चाहिए, डीएफ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने की दिशा में इनका पूरा फोकस होगा, ठीक है। और डीएफ जो ठीक है, ये सिंसियर हों, ये अपनी बैड मेंटालिटीज़ को छोड़े, ये थोड़ा पाक हो जाए, डिवाइनली गाइडेड हो जाए, डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो एक एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें टैप कर जाए, तो ये सारी चीज़ें वो अब देख पाएंगी इनके अंदर पे। और यस, वो समझ पाएंगे कि अभी दोनों चीज़ें बड़ी बैलेंस वे में आगे बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर लव बेस्ड चीज़ें जो होती है वो भी होंगी, स्पिरिचुअल बेस्ड चीज़ें जो होती है वो भी होंगी। यहाँ पर बॉडीली भी काम होगा, यहाँ पर फिजिकली भी काम होगा, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से भी काम होगा। जब जब ये लोग दोबारा से रियूनाइट होकर के आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। यार बहुत प्यारी एनर्जी थी। लोग मुझे बताना किन किन सोल्स की एनर्जी से, बड़ा अच्छा लगा मुझे इस एनर्जी को फील करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।